एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको 4 पार्ट दिए हैं, तो हमको बताने हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस भी बतानी है। हाँ, मतलब सबसे बड़ी साइड बतानी है ट्राइंगल की। तो सबसे पहले जब हमको 3 साइड दिए रहते हैं तो हमने ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो जब भी हमको 3 साइड दिए रहते हैं और हमको बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए क्या होता है, तो हमने फर्स्ट को लेट कर लिया, लेट फर्स्ट वाले को मान लिया ए, इसको बी, इसको सी। तो इसमें किसी भी, ध्यान देना, किसी भी दो छोटे साइडों का, किसी भी दो छोटे साइडों के स्क्वायरों का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। बस तुमको ये ध्यान देना है कि मतलब कि इनमें दो छोटे कौन है, ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, तो हमको इनका स्क्वायरों का सम करना है, वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, हमने ए और बी क्यों किया, क्योंकि सबसे, ये ध्यान देना कि सबसे बड़ी साइड को साइड में कर देना है। हाँ, किसी भी दो साइड को स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, कोई भी दो छोटी साइड ली, तो ये तो बड़ी साइड है, हाँ, इसको हमने साइड में रख दिया। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। हाँ, ए क्या है, ए क्या है, 7 का स्क्वायर है, और बी क्या है, 24 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर में जानते हो 49, और 24 का स्क्वायर हो गया 576। हाँ, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ध्यान देना, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आएगा 625 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 625। तो फिर लास्ट साइड क्या बची, सी, तो हमको तो सी का स्क्वायर चाहिए, मतलब 25 का स्क्वायर चाहिए, तो क्या आ गया 625। तो कोई अगर हमको 3 साइड दिए हैं तो किसी भी दो छोटी साइडों का स्क्वायर का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर। इसका मतलब साइड्स, साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर makes a right angle triangle, right angle triangle। तो ध्यान दो, अगर हमको 3 साइड दिए हैं, किसी भी दो छोटे साइडों के स्क्वायरों का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 25। तो हमको लास्ट में क्वेश्चन में क्या बताना था, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर हमको 3 साइड दिए हैं, ठीक हो गया, किसी भी दो, तो हमने ए बी सी मान लिया, किसी भी दो छोटे साइडों का स्क्वायरों का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर ये चीजें आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दूसरे में ज्यादा समझ आएगा। ऐसी इसका सेकंड पार्ट, तो ध्यान देना। तो सेकंड पार्ट में हमको साइड्स दिए हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में हमने एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया बी, एक को बोल दिया सी। तो ध्यान देना, इसमें से सबसे बड़ी साइड क्या है, ये है ना, तो मैं इसको साइड कर दूंगा। तो दो छोटी साइड कौन सी है, ए और सी। तो मैं ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर निकालूंगा, इन दोनों के स्क्वायरों का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए ना। तो ए क्या है, ए है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 6, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 36 हो गया ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 45 आ गया। ठीक हो गया। तो हमेशा दो छोटी साइडों का स्क्वायर, बस सबसे बड़ी साइड को छोड़ देना है। तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, बी,
तो मैं अगर b का स्क्वायर करूं तो b क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आया 45 आया, और b ओ c है, c का स्क्वायर क्या आया 45, तो ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम c के स्क्वायर के बराबर नहीं है, a और c, तो ध्यान देना दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो साइड्स 3, 8 और 6 सेंटीमीटर नॉट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी भी दो छोटे साइडों का स्क्वायर का सम लेना वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके लास्ट दो पार्ट अपने आप करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू टाइप के हमने पहले भी कर रखे पहले एक्सरसाइज में, तो ध्यान देना सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या दिया है, हमको प्रूफ करना क्या है, ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान देना। गिवन हमेशा क्वेश्चन में होगा, तो क्वेश्चन क्या है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल है पी, तो ये पी में राइट एंगल है, हाँ ये क्वेश्चन में दिया है, एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, और m क्या है एक क्यू आर में पॉइंट है जो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो pm परपेंडिकुलर क्यू आर, मतलब p से क्यू आर में परपेंडिकुलर है। भाई परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब क्योंकि p 90 था तो p से परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो साइड भी आपस में बराबर होंगे ना, तो हमको क्या प्रूव करना है ये, तो ये भी क्वेश्चन में दिया। तो हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल लिए, ये और ये, ठीक है, पी क्यू एम लिया और आर पी एम लिया। तो इन दो ट्राइंगलों में अगर कोई भी दो एंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ये बराबर ये बोल दिया हमने, फर्स्ट क्या बोल दिया पी एम आर बराबर पी एम क्यू, देखो पी एम आर बराबर पी एम क्यू बोल दिया, 90 है, और ये दो एंगल भी तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि P से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दो एंगल भी सेम होंगे ना, क्यों ये बाइसेक्ट कर रहा है ना ये, तो ये दो भी एंगल सेम होंगे। अगर किसी भी दो ट्राइंगलों में दो एंगल सेम है तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर ना। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी क्या होगा, सेम ना, तो उसके, तो फिर हमने क्या कर दिया QM अपॉन PM, तो हमने क्या कर दिया QM, ध्यान देना, अपॉन PM, ठीक हो गया। फिर सेकंड PM अपॉन MR, ठीक हो गया। तो हमने ये कहां से किया, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइडों का रेशियो भी सिमिलर होगा, तो बस इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू ये, तो हमको यही तो हमको प्रूफ करना था। तो सिंपल से, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में समझो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन नंबर टू है, राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर BD है, तो ध्यान देना सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें तीन पार्ट प्रूव करने हैं, 1 2 3 पार्ट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, हमको ये दिया क्या है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हमें क्या दिया है, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD हमको करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है कि हम कौन से दो ट्राइंगल ले ना। अब देखो ये AB का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मतलब AB कितने बार है, दो बार है, AB का स्क्वायर मतलब AB कितने बार है, दो बार है, और बाकी BC और BD को ऐसे रखा।
एक बार इस ए बी को ए के साथ ले गया तो क्या आ गया, ए बी इंटू डी सी आ गया, और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ ले गया ना। तो ये खाली ऐसे रफ काम है कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। अगर तुम इन तीनों पर ध्यान देना तो ये क्या है, ए आ गया, बी दो है ना, तो ये दो में से एक आ गया और सी आ गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी लेंगे। हाँ, और यहाँ और ये बी डी है। हाँ, और यहाँ देखो, हाँ इन दोनों में ए तो हमने लिया, जो सेम होते हैं ना दो, तो उसमें से एक लेते हैं। तो बी और बी है तो खाली हमने बी लिया, जो दो होंगे तो एक लिया और एक बी लिया। तो ये रफ काम हुआ। तो ये तो खाली क्वेश्चन में कि कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, तो ये इस ढंग से तुम लोग छांटोगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट ये, तो हमने क्या किया, ए बी सी और डी बी ए ट्राइंगल लिया ना। तो ये ट्राइंगल कहां से आए, ये ना रफ काम है ना, ए बी सी या डी बी ए। तो चाहे तुम डी बी ए बोलो या ए बी डी बोलो, बात तो एक ही है ना, तो आगे पीछे हो सकता है ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, इन दो ट्राइंगलों में फिर से वही बात, कम से कम तीन चीजें ढूंढी, कम से कम दो एंगल ढूंढे हम। तो इन दो ट्राइंगलों में तुम लोग ध्यान से देखो, एंगल और एक एंगल सी, एक एंगल ए और एक एंगल सी क्या है, 90 है, तो ये सेम हो गया। दूसरा एंगल बी, ध्यान देना इन दोनों ट्राइंगलों में एंगल बी है, इसलिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम है तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका साइडों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस तो ए बी स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसे नोट करो। तो ये कौन से दो ट्राइंगल लेना है, ये इस मेथड से करना है, ठीक हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट नोट करो। ऐसी इसके दो पार्ट है, तो इसमें ज्यादा समझाने की वो नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम है। सिर्फ एक बार में ये समझा देता हूँ कि ये हमने तो ये तो नोट कर लिया होगा ना। तो हम लोग सिर्फ एक चीज मैं ये समझाता हूँ। जैसे सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी करना था ना। तो ये अब हमको ये करना था, तो कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। तो तुमको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में देखो, फिर से देखो, स्क्वायर है मतलब मैं इसको दो बार लिखूंगा ना, ऐसी बी सी इंटू डी सी। एक बार फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ लिखा, ए सी और बी सी लिखा, फिर से ये सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ लिखा। तो ये खाली एक रफ काम हो गया। हाँ, तो ये रफ काम हो गया कि कौन से दो ट्राइंगल लेने। तो ये अब इस पूरे में जो दो बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। ए तो इस पूरे में ए कितनी बार है, एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे। सी कितने बार है, और दो बार है तो एक बार लिखेंगे। और बी, तो एक ट्राइंगल क्या हो गया, ए सी बी, या मैं इसको ए बी सी भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, ए सी बी या ए बी सी। तो भाई ट्राइंगल से मतलब है हमको दूसरा। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पूरे में ये एक ही बार है, सी दो बार है तो एक बार लिखा डी। तो सेकंड वाले में कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी और डी ए सी। तो बात एक ही है, चाहे तुम ए बी सी लिखो या ए सी बी। तो ऐसे ही ये ट्राइंगल हम लोग फाइंड करते हैं। अगर तुमको दो ट्राइंगल मिल गए, बस दो एंगल ढूंढो उसमें, अगर दो एंगल सेम है तो वो सिमिलर हो जाएगा। अगर वो सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी सेम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है, और इसको खुद समझ के अपने आप करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने साथ में लिखा है, तो जरा ध्यान देना। और ये 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक आता ही आता है, तो ध्यान से देखना। दोनों क्वेश्चन सेम है तो इसलिए मैंने साथ साथ में लिखा। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। पहले 4 हमको गिवन ये क्वेश्चन में दिया है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एट सी, ठीक, हाँ ध्यान देना। तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसको ध्यान देना कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ए बी सी क्या है, एक
आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमको क्वेश्चन में दिया है। तो राइट एंगल एट सी, तो ये हम क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब तुमको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं। जिसकी दो साइड सेम हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि सी पर ये राइट एंगल है ना। अगर सी पर राइट एंगल है इसका मतलब, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AC बराबर BC होगा, मतलब ये दो साइड आपस में बराबर होगा। क्यों? क्वेश्चन में दिया है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। अगर C में राइट एंगल है इसका मतलब कि ये दो साइड आपस में बराबर होगी। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है AC बराबर BC। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, अब ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ABC में पाइथागोरस पुट किया। तो भाई पाइथागोरस सब जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड, तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, मतलब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का। तो हमने ये क्या लगा दिया, इसमें पाइथागोरस लगा दिया, किसमें, ट्राइंगल ABC में। अब भाई तो AB का स्क्वायर सही हो गया बराबर AC को हमने ऐसे ही लिखा ना। अब देखो क्योंकि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें पता है कि AC बराबर BC है, तो मैं जहां BC है मैं BC की जगह AC लिख सकता हूं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैं BC की जगह AC लिख सकता हूं, क्योंकि हमको दिया है ये ना और साथ में स्क्वायर है। तो तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमको यही तो प्रूव करना था। तो हमने क्या किया इसमें, ये क्वेश्चन में दिया है, ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना दिया है। सिर्फ क्या किया, ABC में पाइथागोरस प्रूव किया, BC की जगह AC लिख दिया हमने, बस। तो ये दोनों सेम है तो 2AC स्क्वायर को जोड़ दिया। तो ये सिंपल सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी का उल्टा सेम चीज, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AC बराबर BC होगा। मगर एक अंतर क्या है, यहाँ पर को हमको राइट एंगल एट C दिया है, हमें इस ट्राइंगल में राइट एंगल पता है मगर इसमें हमको राइट एंगल नहीं पता है। तो हमको वो प्रूव करना है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना। तो हमको इस 5th क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमको दिया, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड भी सेम होंगे, AC बराबर BC। और ये हमको क्वेश्चन में दिया है, गिवन दिया है, तो ये पूरा का पूरा हमको दिया है गिवन, ठीक हो गया। और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ अंतर ये है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ। हाँ, अब जो हमको दिया है उसको लिखा हमने, तो AB स्क्वायर जो हमको दिया है तो वो लिखा हमने 2AC का स्क्वायर, तो हमको ये क्वेश्चन में दिया था तो यही लिखा, तो AB का स्क्वायर AC आया। अब ये 2AC स्क्वायर, भाई 2 का मतलब ये 2 बार होगा, तो मैं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में इसको लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब यहां पर को तो AC स्क्वायर AC रहा प्लस, ध्यान देना, अब यहाँ पर को AC है ना। अब हम तो जानते हैं भाई AC के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, BC, तो भाई क्योंकि हमको दिया है। अब ये देखो ये A क्या बन गया, एक ट्राइंगल का पाइथागोरस बन गया। देखो कि किसी भी साइड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C क्या हो जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा। तो भाई ये क्या बन गया, पाइथागोरस तो बन गया ना। किसी भी साइड का स्क्वायर बराबर, तो बाकी दो साइड हो गए स्क्वायर हो के सम के बराबर ना। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब ये क्या बन गया, ये देखो ये ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, ABC क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। तो C इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करो।